रवा माली साल का वफाकी बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला किया गया है। तनख्वाहें और पेंशन गुज़श्ता साल की सतह पर बरकरार रहेंगी। दूसरी जानिब इदारे शुमारियात के एदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के दौरान रोज़मर्रा इस्तेमाल और खाने पीने की अशिया की कीमतों में 24% इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा लेकिन महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मजीद क्या पता चला है? जी, जैसा कि आपने कहा कि महंगाई की शरह इंतहाई ज्यादा है पाकिस्तान में इस वक्त भी, कि ओवरऑल तो 8.2% तक है, लेकिन उसमें जो बड़ी वजह है 8.2% तक महंगाई की शरह आने में वो तेल की कीमतें को बहुत कम हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसके फॉलोअप के तौर पर पाकिस्तान में भी। लेकिन जो रोजमर्रा अशिया की जरूरत की चीजें हैं, खासतौर पर जो खाने पीने की चीजें हैं, उनमें महंगाई की शरह 24% तक। इस तरह कह सकती हैं कि आप गवर्नमेंट के ये फैसला करने से जो तनख्वाहदार तबका सरकारी मुलाजमीन का, उनकी इनकम 24% तक उनकी इनकम कम हुई है, जो इसमें इजाफा मुतवक्को कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि वो गुर्बत की शरह में मजीद इजाफा होगा। जो तनख्वाहदार तबका है वो चूंकि गवर्नमेंट से कोई सहूलत भी नहीं ले सकते, एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हो सकते, ये इंतहाई वल्नरेबल तबका हो जाएगा। पॉवर्टी की शरह में एक बड़ी तादाद जो है इससे जाएगी, जो लो इनकम ग्रुप है खासतौर पर तनख्वाहों वाले। उनके पिछले बजट में जो तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, सीनियर अफसरान की कम तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, उन्होंने मिड ईयर उनमें मुतालबा करके बार बार अपनी तनख्वाहों में बहुत ज्यादा इजाफा किया था, तो उनका गुजारा शुरू हुआ था। अभी जो छोटा मुलाजमीन है, खासतौर पर नॉन गजटेड मुलाजमीन, उनके लिए एक नाकाबिल यकीन खबर होगी और इसका बहुत बैकलैश गवर्नमेंट किया जाएगा, क्योंकि 24% खाने पीने की अशिया की महंगाई के साथ तनख्वाहों में इजाफा ना होना एक इंतहाई नाकाबिल यकीन बात है उनके लिए। क्योंकि इससे पहले जितनी भी ब्रीफिंग अनऑफिशियली बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी, उनमें यही कहा गया था कि हमने IMF को बता दिया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत है, इनकम पहले से यहाँ पे कम है, लिहाजा तनख्वाहों में इजाफा हमें हर हाल में करना पड़ेगा। खासतौर पर जो डिफेंस से मुतल्लिक मुलाजमीन हैं, उनके लिए भी इजाफा ना होना एक बड़ा तशवीशनाक है, क्योंकि इंतहाई वो डीमोरलाइज होंगे इस फैसले से। और सिविल मुलाजमीन तो खासतौर पर मेरी जिनमें अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग जो अंजुमन है, एसोसिएशन हैं सरकारी मुलाजमीन की, उन्होंने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार दिया है और इसी हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तो शदीद किस्म का एहतजाज शुरू किया जाएगा। तो उनका कहना है कि अब जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अशरफ मलखम, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया। विफाकी काबीना इजलास से मुतालिक आपको बताएं, विफाकी काबीना ने कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला किया है। काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आवाम को बजट में रिलीफ फराहम किया जाएगा। और ज़राए ने बताया है कि आइंदा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 2.1% रखने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राई शोबे की नमू का हदफ 2.8% रखने की तजवीज़ है। सनती शोबे की नमू का हदफ 0.1% रखने की तजवीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का हदफ -0.7%, जबकि बड़ी सनतों की ग्रोथ का हदफ -2.5% रखने की तजवीज़ है। तामीराती शोबे की ग्रोथ का हदफ 3.4% रखने की तजवीज़ है, जबकि खदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 2.6% रखने की तजवीज़ है। बिजली पैदावार और गैस तकसीम के शोबे की ग्रोथ का हदफ 1.4% रखने की तजवीज़ है। आइंदा माली अफरात ज़र को 6.5% तक लाने की भी तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत ने वफाकी तरक्याती बजट में सूबों के तरक्याती बजट में कट लगा दिया है। आइंदा माली साल के लिए पंजाब को तरक्याती बजट की मद में 337 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जो रवा साल 350 अरब रुपए था। सैफुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी, मजीद क्या पता चला है सैफुर रहमान? देखिए, आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मद में सूबों पर काफी बड़ा कट लगाया गया है। जिस तरह सिंध का जो तरक्याती बजट जो रवा माली साल का है 279 अरब रुपए था, उसे 114 अरब रुपए उस पर कट लगाकर 165 अरब रुपए कर दिया गया है, तो ये रखने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान का जो 108 अरब रुपए का रवा माली साल का जो तरक्याती बजट था, उसमें कमी करके उसको 75 अरब रुपए लाने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ KP का जो बजट है तरक्याती, उसमें भी तकरीबन 58% कट करके 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ जो पंजाब का तरक्याती बजट रवा माली साल के लिए 350 अरब रुपए था, उसको भी कम करके 237 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान। जबकि शहरियों ने हुकूमत से बजट में आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है और कहा है कि महंगाई में कमी के इकदाम किए जाएं।
टैक्सों में कमी करके बजट को सही मानों में आवाम दोस्त बनाया जाए। ये बजट जो इस दफ़ा अनाउंस होने जा रहा है उसमें हमें तो उम्मीद नहीं है कि गरीबों के लिए कोई कमी होगी किसी भी चीज़ में। जिस तरह पहले महंगाई हो रही है इस दफ़ा भी महंगाई ही होगी, जिससे गुर्बत कम होगी। बजट में सिर्फ इंसान सस्ते हो गए, चीज़ें महंगी हो जानी है। अवाम पहले भी बड़ी परेशान है, ये कोरोना की वजह से बड़ी परेशान है, ये बजट के बाद अवाम और परेशान हो जाएगी। कोई चीज़ नहीं सस्ती हुई, ना हुकूमत ने सस्ती करनी है ना अवाम को मिलनी है। खान साहब को चाहिए कि ये गरीबों का सोचे, गरीबों को चीज़ें कोई मुहैया करे। जैसे ये आटा है, ये घी है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होती है, ये तो सस्ती करनी चाहिए। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह चीज़ों पे सस्ताई होगी और बजट जो आए वो ऐसा है कि सबके लिए आसानी हो। कोई गरीब अमीर सबके लिए परेशानी है, अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। ये है कि बजट में आम जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेहत और लोगों को जो है ना खुराक मैसर हो ज़्यादा से ज़्यादा। रिलीफ तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन ये रिलीफ कहाँ देंगे? हुकूमत ये दे ही नहीं सकती, इनके पास कुछ है ही नहीं देने को। ये जो है ना पेट्रोल कितनी कितारें लगी हुई है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, खाने पीने की अशिया महंगी है। इस बजट से हम सर कुछ कह नहीं सकते, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। इसी मौजूदा हुकूमत के 2 साल का कारकर्दगी को देखकर कोई तवक्को हम नहीं कर सकते कि गरीब के लिए कोई रिलीफ मिल जाए। अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये गरीब का बजट नहीं है, ये अमीरों का बजट है। बजट इस तरह होना चाहिए कि गरीब को रिलीफ मिले। गरीब तबका बजट ऐसा पेश करें कि वो अफोर्ड कर सकें। देखें जो किराए पे घरों पे रह रहे हैं उनको कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि बजट में इंशाल्लाह कुछ राहत दी जाएगी। बजट गरीब दोस्त होना चाहिए। कैसा गरीब दोस्त होना चाहिए? हर एक चीज़ सस्ता होना चाहिए, जो सस्ता हो जो तो बस फिर ठीक हो जाए। महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है और लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। बढ़ेगा, कम तो होता नहीं है इस मुल्क में। ये तो हम 72 सालों से 73 सालों से देखते हुए आ रहे हैं। ऑलरेडी इतना इकोनॉमिक डिफिसिट हो चुका है मुल्क के अंदर कि हुकूमत को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि कीमतें कम होंगी बजट से। जो मौजूदा हालात हैं उसके पेश नज़र तो देखा जा सकता है कि हुकूमत भी इस पोजीशन में नहीं है कि कोई रिलीफ हमें मिल सके। मुल्क के हालात कोरोना वायरस की वजह से बहुत डिस्टर्ब है, माशी तौर पे हम बहुत ही पीछे जा चुके हैं। बजट में हम और गरीब मारे जाएंगे बस, और क्या होगा? माशी हालात वैसे इन्होंने ख़राब, बजट में कौन सा रिलीफ दिया आवाम को, तो उसके बाद अब इस बजट में हमें तो कोई तवक्को नहीं है। बजट तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है उसी तरह बजट होएगा जिस तरह इस मुल्क में पेश होते, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत को कुछ देखना चाहिए। लोग लॉकडाउन के हवाले से लोगों का बहुत बुरा हाल है। इस महंगाई की वजह से आवाम सारे परेशान हैं। इधर लॉकडाउन भी पीछे गुजर हुआ है, कारोबार अभी तक वही तरह है। यानी अच्छा से अच्छा बजट पेश जाए, आवाम के लिए कुछ रिलीफ करे तो बहुत अच्छा होगा। अवाम दोस्त बजट बनाया जाए और छोटे ताजर को रिलीफ दिया जाए। जितना सफ़ेद पोश छोटा ताजर पिसा है, मेरा ख्याल कोई तबका नहीं इतना पिसा है जितना छोटा ताजर पिस गया। हुकूमत को चाहिए कि छोटे ताजरों को लाजमी इसमें कोई ना कोई बेनिफिट दें। कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है छोटे ताजर, छोटे दुकानदारों का बिल्कुल कारोबार नहीं है। वफाकी बजट से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी की 70 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। हुकूमत से 60,000 टन चीनी 70 रुपये फ़ी किलो पर उठाने और आवाम तक पहुँचाने के लिए इकदामात की दरख्वास्त। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि अदालत की जानिब से आम सार्फिन के लिए चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फराहमी का हुक्म दिया गया है। हम अदालती हुक्म की पासदारी कर रहे हैं। शुगर मिल्स चीनी की इस कीमत पर रज़ाकाराना तौर पर फराहमी यकीनी बना रही हैं। चीनी की पैदावारी लागत को देखते हुए ये कीमत मुस्तकिल तौर पर काबिल अमल नहीं है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी में तात्तुल पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इमरान साहब वेंटिलेटर्स की तरह ऑक्सीजन की फराहमी में भी तात्तुल आ चुका है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो रही। कोरोना के मरीजों को वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की अदम फराहमी मुजरिमाना गफलत है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी को फौरी यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद के सेक्टर G923 और कराची कंपनी बाजार को कोरोना वायरस के 200 केसेस सामने आने के बाद सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शहरियों को जरूरी खरीदारी के लिए वक्त दिया गया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। जी मरियम, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कौमी इदारा सेहत और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की जानिब से फ्री टेस्टिंग कोरोना वायरस की जा रही है। 2 दिन पहले इस्लामाबाद के G9 और इसके जो मुताल्लिका इलाके हैं उनमें टेस्टिंग की गई थी, जिसके रिज़ल्ट कल दिन के बाद आए और 200 से ज़ायद केसेस जो हैं वो इन इलाकों में निकले हैं, जिसके बाद सेक्टर G9-3 और G9-2 और उसके साथ साथ कराची कंपनी को जो है वो सील करने का नोटिफिकेशन दिया गया है। शहरियों को 1 दिन का वक्त दिया गया है कि वो अपनी ज़रूरी अशिया जो है वो घरों को ले जा सके ख़रीदारी करके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के कराची कंपनी बाज़ार में, जहाँ पर शहरी अपनी ख़रीदारी करने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर जो है वो समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, तो यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो पहुँचे और उन्होंने स्टॉल वगैरह हटाकर लोगों का जो रश लग गया था उसको ख़त्म किया। उसके साथ साथ सेक्टर G9-2 और G9-3 को सील कर दिया जाएगा ताकि कोरोना वायरस के जो इतने बड़ी तादाद में केसेस सामने आए हैं वो मज़ीद ना बढ़ें। जी। नून लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक भी कोरोना में मुब्तला हो गए। अयाज सादिक ने घर में तन्हाई इख्तियार कर ली। शहबाज शरीफ ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अयाज सादिक पार्टी का कीमती सरमाया है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अयाज सादिक को टेलीफोन किया, खैरियत दरियाफ्त की। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम औरंगजेब भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी टेलीफोन किया है और खैरियत दरियाफ्त की है। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया है और उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसकी बिना पर उनकी सेहत से मुतालिक खैरियत दरियाफ्त की है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने। PTI के शहबाज गिल का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की ज़िद पर बुलाए गए इजलास में उन्होंने खुद इसमें शिरकत नहीं की। बेएहतियाती की मिसालें कायम करने वाले आज SOPs के भाषण दे रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के बकौल किसी को कोरोना हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना का शिकार हो गए हैं, अब जिम्मेदारी लेने वाले को क्या सजा दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने नैब से शहबाज शरीफ का किसी दूसरी लेबॉर्ट्री से भी कोरोना टेस्ट कराने का मुतालबा किया है और कहा है कि नून लीग ने बीमारी पर भी सियासत की है। शहबाज शरीफ का मजीद 2 लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट होना चाहिए।